नमस्कार दोस्तों, 24 जून को दिल्ली में डीजल की कीमत पेट्रोल से ज़्यादा हुई। इतिहास में पहली बार। आखिर चाहती क्या है मोदी सरकार? पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ाना एक सही फैसला है या गलत, ये एक बार में बता देना थोड़ी जल्दबाजी होगी। इसके पीछे कुछ दूसरी चीज़ें भी हैं जो काम करती हैं और इस वीडियो में हम उन्हीं चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए ताकि आप ये डिसाइड कर सको कि ये फैसला सही है या गलत। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है कोरोना के आने से। कोरोना आया और लॉकडाउन की कड़ी स्टार्ट हो गई दुनिया में, जिसके कारण ट्रांसपोर्टेशन ठप्प पड़ने लगा, जिससे क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल की कीमतें गिरने लगी, यानी कि पेट्रोल और डीजल सस्ते होने लगे। इसी बीच भारत सरकार ने एक बहुत ही स्ट्रेटजिकल दांव खेला, ये समझते हुए कि भारत भी कोरोना से अछूता नहीं रहेगा और भारत की इकॉनमी भी कोरोना से प्रभावित ज़रूर होगी। दाव क्या था? दाव ये था कि 15 मार्च को यानी कि लॉकडाउन शुरू होने से 10 दिन पहले ही सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया, लगभग 3 से 4 रुपये, ये सोचते हुए कि इससे रेवेन्यू जनरेशन होगा। साथ ही साथ सरकार ने 82 दिन के लिए पेट्रोल और डीजल की प्राइस को फिक्स कर दिया। आपको बता दें कि 2017 के एक नियम के हिसाब से पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोज़ सुबह 6 बजे भारत में डिसाइड होती हैं, जिसे सरकार ने 82 दिन के लिए फ़िक्स कर दिया। ये करने से क्या हुआ? ये करने से ये हुआ कि 82 दिन के दौरान अगर पेट्रोल और डीजल सस्ते हुए, जो कि हुए भी, उसका फ़ायदा आपको मिला ही नहीं, क्योंकि आप तो इन 82 दिनों में भी जब पेट्रोल और डीजल सस्ते हो रहे थे उस टाइम पे भी आप पेट्रोल और डीजल उसी रेट पर ख़रीदते रहे जिस रेट पर आप पहले ख़रीद रहे थे। इससे सरकार को ज़रूर थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत ही, क्योंकि इस ड्यूरेशन में ट्रांसपोर्टेशन ठप था। इस थोड़े बहुत फ़ायदे को बढ़ाने के लिए सरकार ने एक बार और एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया 6 मई को। 6 मई को सरकार ने दोबारा से पेट्रोल पर 10 रुपये की एक्साइज ड्यूटी और डीजल पर 13 रुपये की एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया, और यहीं से डीजल की उछाल की शुरुआत होती है। अब सरकार के 82 दिन खत्म हुए, तारीख 7 जून आ गई। इसलिए आप लगातार सुन रहे होंगे कि 7 जून से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, क्योंकि उससे पहले ये प्राइस फिक्स थी। एक्चुअली सस्ती होनी चाहिए थी लेकिन फिक्स थी, और 7 जून के बाद तो ये प्राइस लगातार बढ़ती रही और बढ़ते बढ़ते 24 जून को अपने 1.5 साल के मैक्सिमम उच्चतम लेवल पे पहुंच गई। इसका एक और कारण ये है कि चूँकि अब अनलॉक्स होने लगे हैं दुनिया में, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहा है, जिसके कारण क्रूड ऑयल की डिमांड बढ़ रही है और पेट्रोल और डीजल दोबारा महंगे होने लगे हैं। इसका एक कारण ये भी है। इन 82 दिनों के दौरान भारत ने लॉकडाउन झेला और इकोनॉमी ने मार झेली। सरकार को भारत की जनता के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज लाना पड़ा, एमएसएमई को सहारा देना पड़ा, किराए, लोन आदि में छूट देनी पड़ी। इससे क्या हुआ? इससे सरकार का खजाना खाली हो गया, जैसे दोबारा भरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाइना से भी लड़ना है और भारत को भी चलाते रहना है। अब इस खजाने को भरने के 4 तरीके हैं, एक एक करके हम आपको समझाते हैं। पहला तरीका है इनकम टैक्स का। आपको बता दें कि भारत की पूरी आबादी की केवल 1% जनता टैक्स भरती है। यह आबादी पहले 4 से 4.5% थी, लेकिन 19-20 में मोदी सरकार के द्वारा 5 लाख तक की वार्षिक आय वाले लोगों को टैक्स से छूट दे दी गई थी, जिसके कारण ये परसेंटेज 1% पर आकर गिर गई। मतलब इनकम टैक्स से हम उम्मीद नहीं लगा सकते, क्योंकि ये बहुत कम हो चुकी है। दूसरा तरीका है जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बारे में आपको बताते हैं कि 2020 के अप्रैल में सीजीएसटी 6000 करोड़ रहा, वहीं 2019 की अप्रैल में सीजीएसटी 47,000 करोड़ का था। मतलब जीएसटी भी अच्छे खासे लॉस में चल रही है, इससे भी उम्मीद लगाना बेकार है। तीसरा तरीका है कस्टम ड्यूटी, यानी कि वो टैक्स जो कि भारत में इंपोर्ट होने वाले या भारत से एक्सपोर्ट होने वाले सामान पर लगाया जाता है। सरकार इस टैक्स को बढ़ा चुकी है और आगे भी बढ़ाएगी, लेकिन चूँकि बीते दिनों में कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ ही नहीं, तो इससे भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा है। चौथा तरीका आता है यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी, और सरकार इसी का सहारा ले रही है रेवेन्यू जनरेट करने में, और इसी के चलते आपको आज एक लीटर पेट्रोल पर लगभग 33 रुपये की एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ रही है और 1 लीटर डीजल पर लगभग 32 रुपये की एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ रही है। अब सवाल ये उठता है कि एक्साइज ड्यूटी तो पूरे देश में बढ़ी, फिर डीजल की कीमत दिल्ली में ही ज़्यादा क्यों हुई पेट्रोल से? इसका आंसर है स्टेट वैट, यानी कि स्टेट का वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि वो टैक्स जो आप कोई चीज़ खरीदते समय निर्माता को देते हो और निर्माता के ज़रिए वो टैक्स स्टेट गवर्नमेंट पर पहुंच जाता है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने पिछले महीने यानी कि मई में ये स्टेट वैट बढ़ा दिया था, पेट्रोल पर लगभग 2 रुपये और डीजल पर लगभग 7.25 रुपये, और यही कारण है कि डीजल पेट्रोल से आगे निकल गया। हमने आपको बताया कि रेवेन्यू जनरेशन ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है ये भी समझिए। हमें उम्मीद है कि आपके अंदर का गुस्सा चाइना के खिलाफ अभी कम नहीं हुआ होगा, उम्मीद करते हैं ना भी हो।
तो आपको बता दें कि बीते दिनों में जब T-90 भीष्म टैंक हमने LAC पर भेजा तो हमारा पड़ला LAC पर भारी हो गया। इस T-90 भीष्म टैंक के लिए रेवेन्यू की ज़रूरत थी। आपको पता होगा कि हम रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने वाले हैं, इसके लिए रेवेन्यू की ज़रूरत है। भारत में कोई योजना जो चल रही हैं वो ना रुके, कोई कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है वो ना रुके, कोई काम जो भारत में हो रहा है विकास का वो ना रुक पाए, इसके लिए रेवेन्यू की ज़रूरत है और इस रेवेन्यू को जनरेट करने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसी के साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि पेट्रोल और डीजल में जो अच्छा खासा फ़र्क होता था, जहाँ पर डीजल सस्ता होता था पेट्रोल के मुकाबले, इसके पीछे पिछली सरकारों की एक बहुत कल्याणकारी सोच थी। वो ये कि डीजल को आम आदमी और किसान आदमी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आम आदमी के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में और किसान आदमी के ट्रैक्टर्स वगैरह में, एग्रीकल्चर में डीजल का ही इस्तेमाल होता है। तो सरकार से हमें ये उम्मीद है कि सरकार डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को कम करे, पेट्रोल पर बढ़ा दी ठीक है लेकिन डीजल पर कम करे, जिससे वो आम आदमी जो पहले ही बहुत पिस चुका है उसको और ना पिसना पड़े। उसके साथ ही सरकार को दूसरे कोई सोर्सेस रेवेन्यू जनरेशन के खोज लेने चाहिए, क्योंकि यही परीक्षा की घड़ी है सरकार के लिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग समझदार हो और समझदार को इशारा काफ़ी होता है। इसलिए जय हिंद, जय भारत।